महल की अटारी में महाराज अकेले बैठे थे, कोई दूसरा नहीं था। बैठे बैठे अंदर से प्रेरणा जगने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद होने लगे, शरीर पर झुर्रियां आ गई, नेत्र ज्योति हल्की हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार राजपाट संभालने लायक हो गए, और अभी तक मेरे मन में भोगों के प्रति, वासनाओं के प्रति ऊब नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान के दर्शन की, भगवान के भजन की कोई प्रेरणा नहीं। क्या मेरी लाश इस राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मोहनी श्यामल झांकी का मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा? ऐसी अंत तक किसी ने उपदेश नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, अकेले बैठे थे। और बंधु, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से आया करती है। अंदर से जब प्रेरणा जगी, सीधे उतर कर आए, शत्रुपा जी के कमरे में जाकर बैठे। संयोग से शत्रुपा जी भी अकेली थी। कहा, रानी, एक भीतर से प्रेरणा जग रही है, आपकी अनुमति हो तो कहें। बोले, कहिए क्या है? बोले, महारानी, अब हम दोनों वृद्ध हो रहे हैं, हो ही चुके हैं, चला चली की बेला है, बाल बच्चेदार हो चुके, कारोबार संभालने लायक हो चुके, इसलिए अब इच्छा करती है कि सारा कारोबार सौंप कर बच्चों को, और पहले भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों का दर्शन यात्रा करते हुए फिर किसी एक तीर्थ में जाकर किसी संत के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन की अंतिम लीला पूरी करें। ऐसी अंदर से प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्रों से आंसू छल छला गए। राजन, बहुत सुंदर विचार है, मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से कह नहीं पा रही थी, लेकिन राजन, मेरी भी एक आपसे ये इच्छा है, मुझे भी कुछ कहना है। बोले, क्या कहना है? बोले, रानी ने कहा कि महाराज, सद्विचार और सद्गुण ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं, और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोल देते हैं, और दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी मन में आते हैं, एक बार आ जाते हैं तो चिता तक साथ रहते हैं, छूटते नहीं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नभ, साजिए सवै समार, देर मत करिए, तत्काल। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। शत्रुपा बुद्धि की प्रतीक है, मनु महाराज मन के प्रतीक है। देखिए घटना कैसे घटित होती है, शुभ या अशुभ। मन और बुद्धि जब दोनों एक सम्यक में हो जाए, एक साथ हो जाए, तो घटना घटित होगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है लेकिन बुद्धि मना करती है, घटना घटित नहीं होगी। बुद्धि चाहती है लेकिन मन नहीं मान रहा है, घटना घटित नहीं होगी। मन और बुद्धि सम्यक में आ गए, मन का समर्थन बुद्धि ने कर दिया, घटना हो गई। और तुरंत उत्तानपाद को बुलाया कमरे में, और महाराज ने कहा, बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, और बाल बच्चेदार हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी इच्छा है कि राज्यपाट तुम संभालो, और हम देश का तीर्थाटन करते, तीर्थों की यात्रा दर्शन करते, किसी तीर्थ में जीवन का अंतिम समय भगवत सुमरण करते करते हम इसको पूरा करना चाहते हैं। ये लो राज्य की पगड़ी, और पगड़ी उतार कर, पगड़ी सिंहासन का राज्य का प्रतीक माना जाता है, सिर पर रख दी। बच्चे रोने लगे, उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नियां रो, नहीं बाबूजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने वृद्ध माता पिता की वृद्धावस्था में अपने हाथों से सेवा करूं। आप इस पुण्य से हमको क्यों वंचित करना चाहते? हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप राजकाज में बिल्कुल रुचि मत लीजिए, कोई बिल्कुल भी भाग मत लीजिए। कम से कम आप बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। जब बच्चों ने ये मीठी मीठी बातें बोली, राजा पिघल गया।
पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, क्योंकि बच्चों की किलबिल किलबिल माताओं को, बूढ़ी दादी माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पुरुष थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन राजा पिघल गया। रानी ने देखा राजा तो मीठी मीठी मोह की बातों में पिघल रहा है, मुख से नहीं बोले, चुप, सब बच्चे सामने खड़े थे। रानी ने तुरंत आंख से इशारा कर दिया, राजन ये घर परिवार की ममता है, ये राजी से नहीं छूटेगी। कोई तिलक लगाकर आरती उतार कर आपको विदाई समारोह के द्वारा विदा नहीं करेगा। इस घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी, अन्यथा ये लाश आपको इसी भवन से हाय हाय करके अपनी उठवानी पड़ेगी। गोस्वामी जी लिख दिया कि जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। बरी बस राज सुत हित दीना, बर बस राज सुत हित दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। और कहाँ गए? शाहजहानपुर के पास आ गए। तीरथ भरने मिश विख्याता, आपके पड़ोस में आ गए। विष विख्याता, तीरथ भरने विष विख्याता, तीरथ भरने विष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि लहाने निर्मल नीरा, हर्षि लहाने निर्मल नीरा, पर बस राज सुत हित दीना, पर बस राज सुत हित दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। बच्चे रोते रह गए, छोड़ दिया बरबस, जबरदस्ती छोड़ दिया। बरबस राज सुतई तब दीता। आदमी सोचता ही रहता है, बेटी के हाथ पीले हो जाएं सब छोड़ देंगे, बेटे की शादी हो जाए सब छोड़ देंगे, अच्छा बहू की गोद में बालक आ जाए सब छोड़ देंगे, पौत्र थोड़ा सा और सावधान बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए तब छोड़ देंगे, ये काम पूरा हो जाए तब छोड़ देंगे। और काम कभी पूरा नहीं होता, हमारा जीवन पूरा हो जाता है और उसी घर से हाय हाय करके लाश निकाली जाती है।